हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीवीएससी जेईई का जो एग्जामिनेशन 2024 में अभी अपडेट आया है, इसके रिगार्ड में जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है और आपको किस प्रकार से सिलेबस को फॉलो करते हुए अपना प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कि जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, 30 मार्क्स आपसे नॉन टेक पूछा जाएगा और 70 मार्क्स टेक्निकल रहने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटा का समय प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब हम नॉन टेक की बात करें, इसमें 3 सेक्शन रहने वाला, जिसमें जीके, रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इंटायरली जो सेक्शन है 10-10 करके रहने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रीजनिंग से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंग्लिश से आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंटायरली ये सेक्शन वेरी भी कर सकता है। अब आपका टारगेट ये रहना है, इंग्लिश यदि आपका कमजोर है तो कम से कम फिर भी आपको टारगेट करना है 5 मार्क्स। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप 7-8 मार्क्स अच्छे से ले आ सकते हैं। और जो रीजनिंग का पोर्शन है, इस रीजनिंग पोर्शन को आपको 10 में से 10 फोकस करना। जी हाँ, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 12 पूछा गया तो 12 में से 12 आपको टारगेट करना है कि ये क्वेश्चन सही ही होना चाहिए। और ये रीजनिंग में आपको सिर्फ रीजनिंग ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसमें एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले से इस चीज के लिए रेडी रहना है। सिर्फ आपको रीजनिंग ही सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आपको उसमें 2-4 मार्क्स का एप्टीट्यूड भी हो सकता है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें, नॉन टेक में जो है आप चाहे तो 20 मार्क्स ओवरऑल 30 में ले आ सकते हैं, मिनिमम मार्क्स की हम बात करें। और यदि आप मैक्सिमम ले आ सकते हैं तो मैक्सिमम का तो आप सोच ही सकते हैं। फिर भी आप यदि मैक्सिमम टारगेट करें तो 25 मार्क्स आपको टारगेट होना चाहिए। और ये भी याद रखना है कि आपका जो टारगेट है 20 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन टेक पोर्शन उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। अब आप 10 मार्क्स का जो जीके है, इस जीके के लिए आपको कोई खास एक्स्ट्रा में वास्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल से आपके पास जो भी लूसेंट का बुक है, यदि अदर पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक को आपको सिंपल से 1-2 बार फॉलो कर लेना है। इंटायरली बुक को 1-2 बार रीड कर लेना है, बस हो जाएगा। और इसमें से आपको 4-5 मार्क का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए भी रेडी रहना है। ये नहीं कि सिर्फ जीके ही पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पिछले जो 1 साल का करंट अफेयर्स है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम चांस है कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाता है, तो आपको मार्च 2024 तक पढ़ लेना है। जी हाँ, मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। हो सकता है इसमें से कुछ करंट अफेयर्स आपको आ जाए, तो सिंपल से आप इसको फोकस कर सकते हैं। और जो टेक्निकल पोर्शन है, वो आपको जितना भी शॉर्ट नोट्स है या आपका जो नोट्स है, टेक्स्ट बुक है, आप उसको प्योरली इंटायरली रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है, आपका जो ऑफलाइन जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। जैसे अभी सेल OCTT का जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें जो पैटर्न जो हूबहू टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थे, सिर्फ डाटा वहाँ पर चेंज हुआ था, लेकिन हूबहू सारा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठाकर वहाँ पर पैटर्न रखा हुआ था। तो जो टेक्स्ट बुक लगाकर गए होंगे, उनका सेल OCTT का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी। और मैकेनिकल वाले खास आपको ये भी फोकस करना है, जैसे पिछले साल सिर्फ जो कास्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार सिर्फ कास्टिंग से ही नहीं पूछा जाए। ये कोई फिक्स नहीं कि हर साल कास्टिंग ही पूछा जाएगा। इस साल आपको थर्मल पोर्शन के लिए रेडी रहना है। जी हाँ, आपको अपना थर्मल पोर्शन प्योरली रेडी करके जाना है, तभी आपको एग्जामिनेशन में कंफर्ट फील होगा। हो सकता है कास्टिंग से पूछ दे, वेल्डिंग से पूछ दे, कुछ मिक्स क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन थर्मल पोर्शन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको इस साल ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि डीवीसी का जो पैटर्न देखा जाता है, ये जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कास्टिंग था, उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ओनली जो पोर्शन था सिर्फ थर्मल का पोर्शन था। इसलिए आपको हो सकता है इस बार थर्मल का पोर्शन हो, कुछ डिजाइन सेक्शन का पोर्शन हो। तो ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए आपको पूरा मैकेनिकल प्रिपरेशन करके जाना है। तो आशा करता हूं कि आपको सही जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।